seeing the both of them perform here. इम्तियाज अली साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. So that smile. सीटियां बज रही हैं इसके ऊपर. What would you like to say? Just thank you guys for showing up. It is a very special day for us. Our trailer is going to come out very, very soon, and our movie is going to come out for all of you to see very, very soon. So thank you for making it, and I hope you guys enjoy it. Hi everybody. Thank you for being here, and little nervous, very excited to show you all our trailer. It's our labor of love, and I hope you all receive this love and feel the love that we've put into this. So thank you. मैं वापस आऊँगा फिल्म का ट्रेलर तुसी देखने लगे हैं. इंजॉय करो. मैं टेक्सास हाँ इस करके मैं आ नहीं पाया. शो हमारा सोल्ड आउट है आज टेक्सास में. मैं इधरों चक के रखता काम तुसी उधरों चक के रखो, और मैं जल्दी मैं भी वापस आऊँगा. इंजॉय करो तुसी ट्रेलर. जे तुहानू चंगा लगा तो शेयर करो, नहीं चंगा लगा तो भी शेयर करो, क्योंकि इम्तियाज अली दी फिल्म है सर. चक दे फटे. बेस्ट ऑफ लक. वो एक शख्सियत जो कि प्यार करने पे मजबूर कर देते हैं और उसके बाद ऐसा दर्द दे के जाते हैं ना, मतलब बाय द एंड ऑफ वो जो स्लेट आती है ना द एंड की, हम कहते हैं इम्तियाज सर क्यों पड़े थे अच्छा खासा प्यार में, अब कहां क्या कर दिया. गिव इट अप फॉर दिस मैवरिक डायरेक्टर लेडीज एंड जेंटलमैन, इम्तियाज अली साहब. मैं चाहता हूं सर प्लीज आप मंच पर आएं. सर क्या है, मजबूर कर देते हैं हर बार प्यार में पड़ने के लिए, और फिर वो लॉन्गिंग, वो जुदाई. सर व्हाट इज इट लाइक, थोड़ा मुझे बताइए पर्सनल, ऐसा कैसे निकल के आता है इसमें. आपको बता दूंगा, आप भी करने लगोगे, फिर मेरी क्या जगह बचेगी यहाँ पे. इट्स इम्पॉसिबल सर, बिलीव यू मी. आप और आपकी पूरी टीम जो करती है उसका इंतजार सिने लवर्स को, जैसे ही हम फिल्म देख के निकलते हैं वी वांट यू टू से मैं वापस आऊंगा, और फिर जब आप अगली बार आते हैं तो आपको और प्यार मिलता है. फिलहाल आप जिस टीम के साथ यहाँ पे आए हैं सर, जो ये स्टेलर कास्ट है, आई थिंक इट वुड बी एन ऑनर सर कि आप ही नसीर साहब को अगर मंच पर बुलाएं. आप नसीर साहब से शुरू किसी खास वजह से करना चाहते हैं? मैं सब मेरे सुपर सीनियर रहे हैं ऑफ कोर्स नैनीताल में सेंट जोसेफ्स में. मैं आज तक वो डेस्क पे जब तक उस स्कूल में था झूठ बोल देता था, नसीर साहब यहीं बैठ के पढ़ते थे. आई हैव डन दिस अ लॉट मेनी टाइम्स. इसमें झूठ क्या है, पढ़ते थे ये झूठ था. बट सर ऑफ कोर्स सर इज हियर. सर को कहीं जाना भी था, लेकिन उसके बावजूद सर मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, by 5 decades you've enthralled us with wonderful performances. यहाँ पे this is something हटके. प्लीज बताएं सर थोड़ा सा डायरेक्टर साहब के बारे में, अपने किरदार के बारे में. सर देख ही लीजिएगा ना. मेरा मानना है कि किसी एक्टर की कामयाबी का पूरा सेहरा जो है वो लेखक और निर्देशक के सर जाता है. अगर लिखाई सही ना हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता. और मतलब मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ. मैं कई फिल्मों में बहुत बुरा काम भी किया है. जो मेरे बेटे रात के 3 बजे यूट्यूब पर देख के मुझे जगाते हैं कि बाबा आपकी एक फिल्म चल रही है, and I would rather sleep. तो यही हुआ इस फिल्म में कि इम्तियाज़ ने एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें डायलॉग बहुत खूबसूरत हैं, सिचुएशंस बहुत ही पावरफुल हैं, और उनकी पिछली बनाई हुई फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही मोहब्बत के साथ और एहतियात के साथ उन्होंने एक्टरों के साथ काम किया है. कम ही डायरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जो एक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से रीटेक लेते हैं और इम्तियाज़ उसमें से एक हैं. तो मैं बहुत ही मेरा दिल बहुत चाह रहा है तुम्हारी फिल्म देखने का. बहुत बहुत शुक्रिया सर ये शेयर करने के लिए. ऑफ कोर्स सर को जाना है, लेकिन मैं चाहूंगा इम्तियाज सर अगर आप थोड़ा सा बताएं, डायरेक्टिंग द लेजेंड हियर ऑफ कोर्स, हाउ वाज इट फॉर यू? तारीफ कहाँ से शुरू करूं सर आपकी? शुरू से शुरू से जब मैं आपसे मिलने आपके घर गया, मोबाइल नीचे नहीं रख रहे लोग सर तो जब मैं आपके घर आपसे मिलने के लिए गया तो मुझे बताया गया था कि आप बहुत सीरियस एक्टर हैं. जब मैं आपसे मिला, आपका सारा तवज्जो इस पे था कि मैं चाय क्यों नहीं पी रहा हूँ, क्या चाय अच्छी नहीं है. तो मैं समझ गया कि ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल बंदा है. And but thank you very much. I was very fascinated, very excited to see you in a turban
to playing a Sikh gentleman, which I had never seen in my life. And everybody, I'd say everybody who watches this film at the Rough Cut loves you the most in this film. I'm looking forward to थैंक यू सो मच सर People's फॉर बीइंग हियर reaction. सर जिनके म्यूजिक की जितनी तारीफ की जाए कम है मैं हमेशा कहता हूं उनका म्यूजिक थेरेपी के जैसा होता है और इम्तियाज सर के साथ अभी रिसेंटली यू नो वी हर्ड दीज जेम्स मतलब कमाल कर दिया जो भी बनाया है और यहाँ भी आई थिंक सर की विजन को बखूबी वो अपने अपने म्यूजिक में पिरो देते हैं every single time. Ladies and gentlemen, let's hear it for A.R. Rahman Sahab. We're loving it. You know, there's pain, there's poetry. What was your idea of मैं वापस आऊंगा when you were told about this? So please थोड़ा सा बताइए. When Chamkila released, I said it's a comeback film for Imtiaz Ali. So we're still coming back. Right. So composing for this, and of course the team is back, you know, Irshad Saab, Imtiaz sir, and you. So what kind of discussions were happening, sir? Like, because you yourself are a storyteller, and, you know, carrying the person's vision, and usko is tarah se pirona, what do you have to say? We never discuss anything. We just discuss. Sorry. What? They want you to look into the cameras. Okay. Actually, we never discuss anything. We just see the film and look at the possibilities. What can we do? And so I have a few ideas. I'll play to him. He says, I like this, and then we'll ask Irshad Saab to give some lyrics, and something comes. as And simple as that. As simple as that. Yeah, words actually spoil. जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद बर्बाद करें। करें अल्फाज. Okay. Thank So, you so much, yeah. sir. Of course, A.R. Rahman साहब, ladies and gentlemen. इम्तियाज सर, मैं चाहूंगा आप सेंटर स्टेज लीजिए. ऐसे आप कोने-कोने नहीं जा सकते हैं, सर. नहीं मैं यहीं पर हूँ. नहीं, sir. We want you to be here. Of course, ladies and gentlemen, the music is on tips. So, Girish Torani साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं. I would want Girish bhai to kindly come up, talk to us about the music because जब से आया है तब से हर किसी के दिलो दिमाग पे छा गया है. Only 3 words. Yeah. क्या कमाल है. क्या कमाल है. He said it. No, but firstly, it's great to be here. Very, very happy to be associated with this film. I'm actually expecting my father to be here, but I'm going to take this moment to represent him. It's great to be with these very veteran and very iconic people. We've heard their music in the past. I think it's so. Kumar ji and Ramesh ji were always wanting to associate with Imtiaz sir. Sorry, I'm a bit nervous being here. But so I mean, ये फिल्म के ज़रिए हम आ गए. मैं वापस आऊँगा के ज़रिए हम भी आ गए. टिप्स भी आ गई. और yeah, just the way we were so हमने दिलजीत पाजी के साथ भी काफ़ी काम किया है पिक्चरों में, म्यूजिक में, और अभी ये फिल्म में भी आ गए. We have Vedang and Sharvari also in this film. It's great ensemble, great set of people, and just we're doing our bit, and now I think the film will also do its bit, and I hope the audience also does their bit and hears the songs and enjoys the movie, and yeah, just share the goodwill and good blessings, you know. Thank you so much. Thank you so much for being here. To add Sir. him, how unique he is. It's like everybody who comes in, I want a hit, I want a hit, I want a hit. When I speak to him, like, we need hits. I say, we don't want hits. He's the first one to say, we don't want hits. Let's dive deep into it and extract something. So that is a beautiful thing. Like, And that is how the magic is created. yeah. So it's not formulaic. The story and the vision leads the way. So that's one of the reasons. I'm sure, sir. और इसीलिए ये कमाल के गाने यहाँ पे बने जो कि हम सुन रहे हैं. Of course, कमाल हम भी कह रहे हैं यहाँ पे. It's time to invite on stage these two wonderful actors, ladies and gentlemen. Vedang, Yes. धड़कने तेज हैं, हार्ट अटैक. हाँ जी. अगर आपको नर्वसनेस नहीं दिखी थी वो परफॉर्मेंस में जो हमने किया तो शायद अभी दिख जाएगी बिकॉज बहुत सारे लोग आए हैं and lot of cameras. Yeah. So, but I'm fine now. I'm settled in. You are fabulous, यार. जो भी हमने यहाँ पे देखा. नसीर साहब का जवानी का किरदार आप प्ले कर रहे हैं. Talk to us about that. सर से थोड़ा टिप्स वगैरह लिया था. इम्तियाज सर से क्या पूछा था? Tips. मैंने ना हो गया जोक चलो आज का. That was a good one. You get that only one.
Okay. So it was a big responsibility. बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि नसीर सर का यंगर वर्जन प्ले करना, और ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बहुत ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और जब 2-3 साल में ऑडिशंस दिया करता था 2018-19 में, तो मैं नसीर सर के मास्टर क्लास वीडियोस देखता था और उससे बहुत इंस्पायर होता था, नोट्स लिखता था जो भी सर बोलते थे एक्टिंग के बारे में। और जब मैं उनसे पहली बार मिला, उनके घर गया था मैं, इम्तियाज़ सर ने इनवाइट किया था, तो मेरे हाथ काँप रहे थे और इट वाज जस्ट अ मीटिंग, लेकिन मैं कॉपी और पेन लेके गया था कि मैं थोड़े कुछ जीनियस अगर आ जाए तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँ। तो ये इक्वेशन आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू शूट विद हिम और दिलजीत सर क्योंकि टाइमलाइन डिफरेंस था, लेकिन मैं सेट पे गया, उनको ऑब्जर्व किया, एंड इट्स जस्ट द बिगेस्ट प्रिविलेज एंड ऑनर। आई एम श्योर देयर इज अनदर थिंग जिसको आप और भी बिगेस्ट बोलेंगे यहाँ पे, रहमान साहब के लिए गाना गाना। ये मैं मतलब मैं ये ऐसे हो रहा हूँ मैं अभी। आई एम श्योर। या actually we are meeting for the first time क्योंकि we on FaceTime. On FaceTime we had discussed and we Face were to face. not now face to face, so I'm very I'm losing my words. So you'd like to say You something got to a him? beautiful voice Wow. and pitching and everything. You saw how he's a real singer. Thank you. Coming from Rahman sir, that is probably one of the biggest compliments I've ever gotten. Will you sing for other actors too? You know what? I don't mind if you're composing it 100%. डन, ये अलग यहाँ पे एक डील साइन हो गई है। एंड अब मैं इसके आगे कुछ नहीं पूछने वाला हूँ आपको, बिकॉज आई एम श्योर यू नो रहमान साहब कॉम्प्लीमेंटिंग यू सिंगिंग के लिए बात खत्म हो गई यहाँ पे। Ladies and gentlemen, the gorgeous शार्वरी, जोरदार तालियां। वाओ, इट्स सो रिलेटेबल। हम सब जिया को जानते हैं ऐसा लग रहा है, एंड सबके जिया में बस गई है वो अपने पहले उस फ्रेम से। What do you want to say about that character and what kind of brief, because this gentleman here, इम्तियाज साहब ना बड़े बड़े आराम से अपने काम से प्यार करवाते हैं और फिर एक अलग tangent पे लेके जाते हैं। क्या बोलेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिया का जो किरदार है उसमें जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है और जो ऑनेस्टी है वो हमारे फिल्म में है। आई थिंक हर किरदार में है वैसे तो, पर आई रिमेंबर जब मैं फ़र्स्ट टाइम इम्तियाज़ सर से मिली थी तब मैंने 2 घंटे आई थिंक सिर्फ बातें करी थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ बातें करे जा रही थी। और तब मुझे लगा था कि पक्का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इसके बाद, क्योंकि मैं उनको बहुत पका के चली गई थी। बट आई थिंक इट वर्कड इन माई फेवर बिकॉज माई कैरेक्टर इज समथिंग ऑल्सो लाइक दैट, एंड वो पकाती नहीं है बट शी इज़ अ लिटिल बिट टॉकेटिव एंड yeah, it's an honor and it is such a big privilege to work with Imtiaz sir, especially when he writes women in his films. They are so layered. He sees emotions and cinema just so beautifully from the lens that he sees it, and I'm just privileged to stand here on this podium with everyone. Rahman sir, thank you so much. I've always been a huge fan. I remember I wrote that essay to you on Instagram, but I'm a huge fan, and what an honor it is to just be here right now. Just looking at this scene, it's an image you should never go away from. Everyone, it's like a unique image. Thank you. Thank you, sir. Sharwari, just one more thing. Is इम्तियाज साहब always in this zen mode या कभी कुछ डांटना पीटना कुछ होता है ऐसा, चिल्लाना तो मसाला प्लीज? नहीं, seriously नहीं, बोल रहा नहीं actually. होता। So he's always like this. So I think his best quality is his calmness, and he's so precise and हंस रहे क्यों? He's ये looking कौन सी away. टीम है? ये कौन लोग Who's हैं? laughing? ये AD team. I think it's the AD team. AD team is not buying this actually, I think. I'm sure. No, Mohit no, is no. laughing. I'm yet to make मोहित him. को हंसी आ गई। No, I'm yet to make you angry. No, but he's a gem, and whenever we're on set and he's in his element and he's directing us, it is actually one of the most precious feelings that I've had in my life. एंड मैं बता देता हूँ इससे पहले आगे बढ़े, यूजुअली क्या होता है हम कुछ शुरू करते हैं उससे पहले सब बड़े बड़े हाइपर होते हैं। यहाँ इम्तियाज साहब 4 बार आके मुझे बोल गए आराम से, यू नो चिल कर, तू एंजॉय करना और सब होते रहेगा खुद। सो दैट इज व्हाट दिस जेंटलमैन इज। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां। हाउ ऑसम इज ही? ओके, ऑसमनेस की जहां तक बात है, वी हैव दीज वंडरफुल एक्टर्स, यू नो, जब स्क्रीन पे देखते हैं दे ब्रिंग इन सो मच क्रेडिबिलिटी
और अपनी हर एक परफॉर्मेंस से हर एक बार हर किसी का दिल जीतते हैं. ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, बट आई एम जस्ट इनवाइटिंग दीज 4 लवली पीपल ऑन स्टेज. मिस्टर संजय सर, I'd like to start with you, you know. इम्तियाज सर का जो भी काम होता है ना, बड़ा बड़ा डीपली reflective होता है. Of course, you know, you've seen films, you've been a part of cinema for so long. What was that one special thing that would be a takeaway for you from this entire journey of मैं वापस आऊंगा सर? किस्मत वालों को नसीर साहब का फादर प्ले करने को मिलता है फिक्शन में. असलियत में वो ही सबके वी नो व्हाट. आई थिंक आपका जो भी सफ़र रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस आपको बना देती हैं और आप उसके सॉर्ट ऑफ दैट represents you. And I think I don't know his reason. You'll have to ask him that. But जब मुझे कॉल आई, मुकेश छाबड़ा, thank you very much for recommending. Can we have Mukesh on the stage, please? Yeah. Please. एंड कुमार सर भी यहाँ पर आए हैं. सर प्लीज, हम चाहेंगे काइंडली ग्रेस द स्टेज सर. थैंक यू सो मच. कुमार जी, आपने मिस किया. इतना अच्छा बोला आपके बेटे ने आज. Yes, I win. Yeah, he spoke so well. Please, let's. मिस्टर छाबड़ा के लिए जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. Welcome, Mukesh bhai. So yes, thank Sanjay you sir, to Mukesh yes. for recommending my name. And जब इम्तियाज सर से मुलाकात हुई तो जैसे शर्वरी ने कहा, हम बहुत बातें कर रही थी. हम बातें कर रहे थे, लेकिन हम बातें कर रहे थे जब कोई इंसान रिफ्यूजी बन जाता है, माइग्रेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, पार्टीशन की, हेट्रेड की, लव की. एंड उन्होंने एक चीज़ कही मुझे, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, ओपनिंग ऑफ द हार्ट. नफ़रत बहुत है. व्हाट वी नीड इज़ ओपनिंग ऑफ द हार्ट. प्यार मोहब्बत. प्यार मोहब्बत कुछ यादों में होता है, कुछ आप आज जी रहे हैं, जो आज आप करते हैं उसका असर कितने साल रहता है. एक टर्म है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा. सो वो कई लोगों के साथ उनको है, रहता है. तो बिफोर आई मेक दिस हैवी, बट इट वाज अ लव स्टोरी and I personally have seen displacement, so I just connected with the story very well. और 1947 से पहले 78 साल कितने ही शख्स, कितने ही लोग हैं हमारे आसपास जो उस अपनी ओरल हिस्ट्री सुना सकते हैं. आई थिंक इन्होंने ऐसी कहानी लिखी जो बहुत ही यूनिक है. एंड द राइटर, द डायरेक्टर इन हिम, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ इट्स काइंड फॉर द नेक्स्ट decades, I'd say. So not because I'm here and all these wonderful legends are here, but ऐसी कहानियाँ मेरे करियर में तो मैंने बहुत ही कम, अगर आप पिंजर को भी ले लें, आज 23 साल हो गए. So बहुत ही कम ही बनती हैं. Congratulations, and it's just a pleasure to be here with all of you. Thank you. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you so much. This one's for Rajat sir. Sir, जैसे संजय सर ने बताया, you know, whenever we talk about इम्तियाज सर की storytelling, हर किसी का अपना इमोशनल इंटरप्रिटेशन होता है उसका. फॉर यू, यू नो, एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, जब यू वर टोल्ड अबाउट दिस कैरेक्टर या जब इस फिल्म का हिस्सा बन रहे थे, उस समय क्या चल रहा था सर? I got a random call from Imtiaz and I went to his office. I've known Imtiaz for whatever 20 years, but I don't think we have exchanged more than a hi, hello ever. So this was really the first time, and he read out, or he told me 2 scenes, not the script, nothing, just 2 scenes which involved me. And I said, even if it's just these 2 scenes, I'm in. Because very well written. And what I realized during the shoot is maybe there's no other director who knows his characters so well. He's really, really invested in his characters. And he knows them inside out. So I don't know if it makes your job as an actor easier or more difficult, but it's fun. Thank you so much. Rajat sir के लिए ताली, ladies and gentlemen. Thank you so much. Anjana ji, so good to see you, looking as gorgeous as ever. एक बार तालियां बनती हैं.
Thank you. You know, talking about this filmmaker and this entire cast, this ensemble, what would you like to say about this journey on this film, please? I would say I lucked out, honestly. But it's been a complete honor and a privilege to be associated with all these names on stage. Special thank you to Mukesh for casting me for this film. So he thought that I could pull this off. And thank you to Imtiaz for seeing Meher in this role, me as Meher in this role. So I'm just eternally thankful, I would say. That's all. Thank you so much. Thank you so much. And now moving on to this handsome dude. Sir, मैं तब से बोल रहा हूँ. You know, yes, I'm talking about you, sir, of course. है ना? Manish Chaudhary साहब is here with us, ladies and gentlemen. Another gem of a person, brilliant actor. Sir, सोचा ना था कि टाइम से ये दोस्ती यारी चल रही है, मुझे ये पता है. 25 साल पहले इम्तियाज ने मुझे सोचा ना था मैं कास्ट किया था. वाह. और 25 साल से इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई लेकिन मुझे कोई काम नहीं दिया. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने 25 साल के बाद मुझे काम दिया. And also thank you Imtiaz for making a film on the partition. I don't think we tell enough stories about that time period in our history. I guess one of the most extreme genocides in the history of the world. Thank you for that, for telling us the story. Thank you Manish sir, thank you so much. Taurani साहब, thank you so much for being here. Kumar ji is here finally. Yes. अपने बेटे का स्पीच आपने मिस कर दिया सर. बट आपका बेटा आपकी स्पीच मिस नहीं करना चाहता है. सो कैन यू से अ फ्यू वर्ड्स? थैंक यू. सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया तो मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहा. तो मैंने ग्रीश को बोला पहले तू जा जल्दी फटाफट. सर ऐसी बातें स्टेज में नहीं बोलते हैं सर. नहीं जो सच है सच बोलना चाहिए. तो सॉरी बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सोचा ना था, मैंने इनकी पिक्चर देखी थी, मैंने इमीडिएटली मैंने और रमेश जी ने डिसाइड किया कि हम इनको साइन करेंगे और हमने साइन किया भी था. पर अनफॉर्चुनेटली पिक्चर नहीं बनी, कोई स्क्रिप्ट नहीं वर्कआउट हुई. कई चीज़ें होती हैं फिल्म बनाने में, कभी एक्टर का प्रॉब्लम है, कभी म्यूज़िक की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो अनफॉर्चुनेट रह गया. लेकिन इस टाइम जब मुझे पता चला कि ये फिल्म है एंड इसके म्यूज़िक राइट्स ओपन है, तो हमने तय कर लिया कि ये इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, ऊपर से मिस्टर A.R. रहमान है, तो हमें ये पिक्चर लेनी है. तो हमने ये पिक्चर ले ली. तो आज हम इसके लिए यहाँ खड़े हैं. जब हमें इम्तियाज़ जी ने म्यूज़िक सुनाया, हमें बहुत अच्छा लगा म्यूज़िक, फैंटास्टिक. कि जो इनकी एक पकड़ है म्यूज़िक पे, एंड विथ A.R. रहमान, इरशाद भाई, जो इनकी पूरी टीम है, दिलजीत, शर्वरी, वेदांग, सब जो लोग हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. मुझे गाने दिखाए भी इन्होंने, मुझे बहुत अच्छे लगे. एंड वी आर रियली पुशिंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इनकी म्यूज़िक बहुत सुपर हिट हो और हमारी पिक्चर बहुत अच्छी बड़ी ओपनिंग ले और खूब चले. So we are trying our hard. Let's see. Thank you so much, sir. And also missing Irshad Kamil today. I wish he was here, but he's abroad. He had to go. We are missing him. वो भी international संभाल रहे हैं हमारा. Right. Mukesh bhai is here, of course, ladies and gentlemen. बनता है यहाँ पे इस कमाल की the stage. आप क्या बोलना चाहोगे? ये कहाँ से वो पारखी नजर कैसे आ रही है हर बार? I think इम्तियाज सर का ब्रीफ बहुत क्लियर होता है, बहुत डिटेल में बात करते हैं. और मेरा आई थिंक दिस इज माई 10th विद हिम, बैक टू बैक नॉन स्टॉप. आई थिंक तो मैंने हमेशा बोला कि सब चले जाए, मैं तो यहीं पर रहूँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ विद हिम फॉर ऑल द टाइम. आई थिंक सारे, मुझे हमेशा लगता है कि सारे HOD, अगर मैं, इरशाद भाई, रहमान सर, हम तो इम्तियाज अली के साथ कभी नहीं जाने वाले, हम यहीं रहने वाले हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं विल ऑलवेज इनके हर फिल्म का पार्ट होता हूँ. आई थिंक इनका ब्रीफ इतना क्लियर होता है. जब स्टोरी बताई तो फर्स्ट थिंग, एंड ऑल्सो जब भी इनके नरेशन में बैठो ना, तो पूरी दुनिया आपको दिख जाती है. तो इतना क्लियर ब्रीफ होता है कि ऐसा आपको सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा. तो बहुत क्लियर ब्रीफ होता है. और आई थिंक लव आजकल से आज तक, यहाँ तक बहुत मज़ा आया. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग एंड ऑलवेज ऑल दी एक्टर, अमेजिंग एक्टर. स्टोरी अच्छी होती है तो अच्छे एक्टर मिल जाते हैं, डायरेक्टर अच्छा होता है तो और बेटर होता है. क्या बात. पास लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी फैन फॉलोइंग अभी सुनी ली हमने, मोहित साहब के लिए जोरदार. क्या हो रहा है सर? मतलब आएगी पेमेंट. प्रोड्यूसर साहब, you know, you have to tell us. हम बात कर रहे थे, you know, you are equally passionate. सर जितना ही इस प्रोजेक्ट को लेके, ये याराना बड़ा पुराना है सर. 35 साल की दोस्ती है, दिल्ली से लेके अब तक, आमची मुंबई तक. थोड़ा बताइए सर के बारे में, क्या क्या बदल गया और क्या क्या वैसा का वैसा ही है सर, अनफिल्टर्ड. बाल थोड़े लंबे हो गए हैं, कम हो गए हैं और ग्रे हो गए.
उसके अलावा जितनी रगड़ाई जूनियर की वहाँ होती थी उतनी रगड़ाई पार्टनर की यहाँ होती थी बट वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दिस एंड सर आपको तो बिल्कुल याद नहीं होगा इसलिए मैं ही बात बोल देता हूँ 16 मई 2018 को विंडो सीट फिल्म्स LLP बनी थी जो मतलब 8 साल हो गए 8 साल में ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट है वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स टू एवरीबडी टू ऑल आवर पार्टनर्स especially starting with Shibashish who's been there forever and always with us guiding us telling us क्या करना है क्या नहीं करना है and सर अभी सब हो गया मतलब अच्छी फिल्में बनाई शोज बनाए एमीज तक गए सर है ना now it's time to make some money वो देख लेना आप है ना and also talking about the partners very grateful for everybody who's been a part of this journey all along some of them are here of course applause entertainment so Sameer Sunil who kind of were there with us forever thank you for your support thank you for your faith in us Birla Studios well very very happy to have them on board if I'm not wrong this is going to be the first official theatrical release of Birla Studios yes so well all the luck to them and to all of us. I hope they make lots of money, pots of money and give us lots of it to make more films. Of course, Kumar sir and Girish, thank you for all your support and जैसा कि हम हमेशा कहते हैं सर थोड़ा और that apart I sorry हाँ पूरा एकदम I think now 2-3 things quickly I have been a publicist मुझे मालूम है कि वहाँ पे आना और वहाँ पे लाना कितना मुश्किल होता है so thank you everyone for being here thank you for being a part of this journey last and not the least at all this is for a big thank you to the incredible cast and crew all of you are sitting there you look much happier today than you were on shoot but then it's showing to our HODs who are here Sylvester Suman I didn't see Dhiman but all of you, thank Sylvester, we can't see you. Can you stand up and show yourself, please? The awesome cinematographer. Of course. And where is Suman hiding? Suman is there. Where? He's the production designer. Everyone. Wonderful work. I'm very excited to see what these guys have done in the film. Suraj, Adrian, Nisba, Nilesh, everybody who's there. I can't take everyone's name, Urvi, everyone. Where is Suraj? Suraj is an associate director that he qualifies as an HOD. Wow. Can you stand up and show us your handsome face? Oh, under the lights. Okay. You've recently seen him sing very well the last song that came out. There's Hiral there. Hiral, thank you for giving us all the wonderful music on time. To the most incredible team at Window Seat Films, our cast and crew, our team who's driving the marketing effort is, okay, this I'm going to get. Nidhi, Anushka, Gautam, Dhruv, Virika, Nibha, Devnidhi, Tanvi, Apurva, Leena. Wow. No. And okay, Adrian, Juyal. Yeah. And let me see. Abhishek, everyone's guys, there. Abhishek. Ayushi, where is Ayushi? Ayushi Okay. We are taking this time because we are very excited to be here and doing this. Thanks to everybody on the stage for bearing our excitement. All the production guys, I'm not going to name Vishal and his team, there's Vipul, there's everybody here. All I can say is if we shine, it's in your reflected glory. Thank you. Wow, that was something. So now it's time for a picture, ladies and gentlemen. When it comes to your movies, especially the kind of romance you have depicted on screen. But one thing which we have also noticed कि आपके प्यार की जो अंत होती है उसमें कहीं ना कहीं दुख काफ़ी होता है, बिछड़ जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है. Do you choose that precisely? Do you have any personal experience around it? What is the thought behind it? What a question. What a question to start with. I think आपका सवाल सुन करके मुझे लग रहा है I should see a therapist.
मगर मैं जान के नहीं करता हूँ, मुझसे हो जाता है. Sorry about that. A lot of things that we do in this work is actually not guided by our intellect. ऐसा लगता है some story is coming and I'm just being, just the hand that is writing it, really. पता नहीं यार, honest answer is that. Thank you. And lastly, to my questions to Vedang and Sharwari, I have to definitely ask this, a fresh pairing, and when it comes to, going back to the vintage love, if both of you have to, speak your idea of love, and especially vintage love, what is that? It suddenly started working. I think it would be a lot like what Jia and Kinu's love is like. Less words, more spoken glance, more glances that are spoken, more, fewer words. वो ऐसी जो आँखों ही आँखों में प्यार होता है, a promise that you keep forever, just things like that. Letters. Yeah, that is something that's really missed now. Something about love letters is so romantic, and now we're in a generation of messaging and texting and WhatsApp, Instagram. So that innocence is something that was really pure back then, and that's something that you really see with Jia and Kinu. And I feel like, at least I can speak for myself, but I may also speak for my generation when I say that we also long for something like this. And that is why it becomes so exciting to see, love like how it used to be. Thank you. Thank you. Hi, Granelio from Bollywood Bubble. Vedang, my questions to you. Sorry, where are you? Can I see you? Yo. Hi. Hi. You're just 25, and I would say the youngest male lead actor in an Imtiaz Ali film. Oh, is that true? Wow. Congrats. I believe so. How Okay. does it feel to actually get this tag now ki you're the youngest male lead in an Imtiaz film? Well, it makes me feel young. And also very, very honored. I mean, to be part of an Imtiaz Ali film, even at the age of whatever, would have been a privilege. And well, this is a really interesting title to be the youngest. But I keep saying it. It's the most amazing thing that could have happened to me, especially this early in my career. And I'd just like to thank Imtiaz sir for that. Do you think that adds some unnecessary pressure in the long run? In the long run, I don't know. I don't see it like that. But definitely, I did feel the pressure when I was cast. I did feel the pressure when I heard I'm playing the younger version of Nasir sir, to be a part of a film in which such esteemed actors, veterans are there, Diljit Paji. And those things, definitely I took that pressure as a responsibility, and I hope people are happy. Rajat ji, But don't take the pressure of being the youngest, because Alia is bearing that. Yeah, exactly. See, Youngest no, male hero lead. sir. Oh, hero, male, yeah, okay, sorry. Sir, please don't take this away from me. जी मैं भावना शर्मा. मेरा सवाल संजय सूरी जी से है, जो ऊपर थे और आगे प्लीज. भावना जी. नहीं संजय जी, आपने बहुत खूबसूरत. यहाँ हूँ भावना शर्मा, नव भारत के लिए. आपने एक बहुत खूबसूरत फिल्म का जिक्र किया, पिंजर. नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, और वो भी पूरी तरह से पार्टीशन पर बेस्ड थी, और उसमें भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने पार्टीशन की थी, और आपका बहुत अच्छा किरदार आपने उसमें भी निभाया था. मेरा सवाल ये है कि अगर आप पिंजर से कंपेयर करें, दोनों ही डायरेक्टर्स, यानी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हो या फिर इम्तियाज जी हो, उस वक्त वो दोनों ही पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन दोनों ने ही बहुत खूबसूरती से, जैसा आज इसमें भी दिखा, कि उन्होंने पार्टीशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया अपनी अपनी लैंग्वेज में. तो आप उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या पाते हैं पिंजर और इसमें? भावना जी, पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था, तो लेकिन कंपेयर करना सही तराजू नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पार्टीशन को ही देखें, 15 मिलियन लोग, 12 से 15, 7.5-8 मिलियन इस तरफ से वहाँ गए, और 7-8 मिलियन वहाँ से यहाँ. हर एक की कहानियाँ हैं. यस, वो लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कहानियाँ सुनी हैं, और जिस इंसान को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो और दर्द समझता हो, वो ऐसी कहानियाँ बनाएगा.
और क्योंकि ये इम्तियाज़ की फ़िल्म है, उन्हीं की बात करते हैं। वो दर्द समझते हैं, वो प्यार समझते हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको बिना किसी वजह के कोई थप्पड़ मार देता है, वो उस एहसास को समझते हैं। तो ये पार्टीशन से पहले अनडिवाइडेड इंडिया की कहानी है। पार्टीशन हादसा था, बंटवारा हादसा था, तो उससे ये हर रोज़ हो रहा है। ये ज़रूरी है पार्टीशन नहीं। आप उसके बाद 1990 ले लीजिए, कुछ साल पहले कर्नाटका में, बेंगलोर में एक्सोडस हुआ, आज जो दुनिया भर में माहौल हो रहा है, तो जिस पे बीतती है उसकी पूरी जनरेशन इम्पैक्ट हो जाती है। बहुत आसान होता है कि चिल्ला के बोलना मारो मारो मारो, लेकिन जिस पे बीत रही होती है वो उम्र भर के लिए नहीं, उसकी काफ़ी पीढ़ियाँ उसका असर उन पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी सोच, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है? प्यार, मोहब्बत, इंसानियत। सो ये इशक, जैसे वो ज़ेन की बात हो रही थी, इम्तियाज़ के साथ जब काम करने को मिला, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऑफ कोर्स डायरेक्टर टेक्नीशियन तो हैं ही, वो तो मतलब कितनी बार प्रूव करेंगे, लेकिन जो नसीर साहब जो कह गए, ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो शॉट मिलने के बाद भी बोलते हैं अब ये तो मिल गया है, अब उसको वो मैच नहीं करेंगे, हम कुछ और करते हैं। तो आपका हाथ पकड़ के आपको एक अलग जगह ले जाते हैं जहाँ आप खुद नहीं गए होते। सो फॉर एन एक्टर इट वॉज अ प्रिविलेज। सो मैं यही कहूँगा, सो कंपैरिजन वुड नॉट बी राइट, बट ऑफ कोर्स दिस विल ऑल्सो बिकम अ रेफरेंस फिल्म, आई एम श्योर। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आप इतने वर्सेटाइल हो, पर हमें एक्चुअली कुछ ज़्यादा पता नहीं है आपका ये मूवी में रोल क्या है। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? आपने देखा नहीं ट्रेलर में? कुछ ज़्यादा डिटेल में, इफ पॉसिबल, विदाउट स्पॉयलर्स। आई एम प्लेइंग Nasir Saab's son and Daljeet's father. It's a very special character for me. Because like I said, Imtiaz really knows his people very well. So he had very detailed idea of why this person is the way he is, and then so on. No, I can't tell you more about the character. लेकिन मज़े का है जो भी है, आप देखिए। Thank you. Hello, hi. Disha this side. Sharvari, Kissimisi Aral. Hi, That Disha. has traveled world, and it has reached to the most beautiful and common, person in both of your life, Vedang, you as well, which is Alia, the song. How special does it feel जब वेदांग आपका भी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है जिला में? How does it feel when your co-star promotes and loves everything you do so much? You know, I think she did it purely out of love and just the fondness that she has for all of us, Imtiaz sir as well. I don't think she's that calculated as a person. She just felt like she really liked the song. I think she reached out to all of us. I'm sure she was really busy in Cannes, and still she made sure that she put something out for us, which is so sweet and so generous, and it describes her more than anything else. And we're just so grateful to have a cheerleader like that in our lives. And I've had the best experience shooting with her, and I can't wait to, show more soon. Yeah, and this is not like the first time that she's done something like this. This is for the public to see, but I'm talking about my experience of shooting with her throughout the course of Jigra, and she was like that the whole time. I mean, from day one of me arriving on set, you can imagine the nerves I would have as a young actor doing a scene with Alia, and she made sure I'm feeling okay, everything's okay, made me feel calm, was always there to look out for me. And whenever I talk to Sharvari, she has a very similar experience. So you can find out, you know what kind of a person Alia must be. And she's just done this from the kindness of her heart. She must have enjoyed the song, put it up, and we love her for this. Yeah, we're basically Alia Paglus. Yeah, we're Paglus. The two of us. Hello, hi. Hi, Kunal here from India Forums. I have to ask Anjana because I think
this is exactly, you know, people keep talking about comeback all the time, but a real overused term by now. But I just want to know this moment right now. I think everybody, you know, like Vedang just recently got the tag of being the youngest, and you know, age is no barrier anymore. But whatever stage in your career you start in an Imtiaz Ali film, I think that's going to be so much more important than anything else. I just want to know your, you know, feeling when you were, you know, finalized to be playing a key role in the film, and what has been the factor that over the years it's been sporadic when it comes to work, and then you get something so big and so amazing like this. Well, I think, you know, it's like you offered a bouquet of roses and some are wilted and some are fresh. And I think I pick up the fresh roses completely, right from the past films to today. And I'm just so glad that I was chosen for this film. It came completely out of the blue and I wasn't expecting, and that was very kind of Mukesh to even think that I could be part of Imtiaz's film. And I think everybody's bucket list is Imtiaz Ali, so I don't think there's any actor on this, at least in the Indian film industry, who would not want to. So I guess, I think I would just say that I was really, really blessed to, yeah, get this part and be here and share the stage with these amazing people today. Thank you. Hello. Hi, this is Amar from Punjab Kesari. Congratulations, guys. Such a beautiful, beautiful trailer. My question is for Sharvari. Sharvari, you are such an incredible talent who always lights up the screen whenever you come. And for a project as magical as this, how does your prep change when it's a film by Imtiaz Ali? How does it evolve? Is it much more collaborative? I think I put in the same amount of hard work that I would put in any film. But of course, I think when it comes to Imtiaz sir, I think I completely leaned on him to guide me in this process. He, you know, like everybody said on this stage, he knows so much about his characters. It's also because of the way he sees them, and I think he also understands human nature so well, that it's very interesting and exciting to sit across Imtiaz sir over like a dinner or a lunch and just understand what he's thinking. And just by conversation, there's so much that you can absorb. So I've always been like a sponge, you know, that I just wanted to know more from him, whether it's about this film, about life, about anything. And I think that I would say that I'm a more far evolved person after meeting him and listening to him and hearing him, and now I'm making him sound like very preachy, but we've had great and fun moments too, and he's very funny, I just want to say, for people who don't know, and we've had such a great time. So honestly, I'm only grateful for this opportunity, and I've learned so much from Imtiaz sir, and I hope I continue to do so. Hope is the word. I remember watching Amar Singh Chamkila in a theatre and everyone was crying, and I saw some people going like on the same motion after seeing the trailer. My second question is for Manish sir. I couldn't see a lot of shades of your character in the... You didn't see that shot? Yeah? That very dramatic half-a-second shot that Imtiaz put in the trailer for me. That should say it all, no? No? Yeah, that best represents me, yeah. But of course, I mean, of course, jokes apart, I mean, like Rajat said, you know, it wouldn't be right to speak much about the film. I mean, the trailer is just out, and we'd like the audiences and all of you to really enjoy it, to watch it, and then we can speak after. I'll have a little more than half a second once you see the film. Yeah. Hello, hi, Shachi here from News 18. Sir, I have two questions, one from Imtiaz sir and one from Sunil sir. Imtiaz sir, everyone is talking about how it is a milestone to be in your film. How difficult it is to live up to that expectation every time? I feel that it's a milestone for me as well to be in my film, because it takes a while. I hope that it doesn't take so long now. My daughter Rida always says that you should make more films, and hopefully I'll increase the rate. But I feel that the director is the only person that is not needed on set for the shot to still be taken. These wonderful actors, believe me, will
do the acting. Sorry, Rajat, you are a director, but you're also an actor, which I'm not. But it is just to the credit, director's work is nothing. It is just the representation of the work of the cast, the crew, the technicians, and everything coming together, which will happen without him also. So sometimes I also, like Vedang, have the imposter syndrome where I feel that I'm getting credit for the work of other people. And I sometimes feel I'm just a postman carrying the letter to this address. So I feel that I have been lucky with the people that I have got to work with, as in the case of Main Wapas Aaunga. Thank you so much, sir. Sunil sir, I have a question for you. So we know how Applause has given such a beautiful content. How did this collaboration with Window Seat Films happen? So I have to, of course I spoke about our love for Imtiaz sir, but I have to speak about my co-producing partners here, Window Seat, Mohit Chaudhary and Shibashish Sarkar, who I think have been such gems to work with. Sometimes a relationship while making a film goes through its ups and downs, but I don't know of a greater synergy that we have experienced as we have in the case of Main Wapas Aaunga, thanks to Mohit and thanks to Shibashish. So we're very happy. I mean, it's been a wonderful journey and we can't wait for you all to see the film. Thank you so much, sir. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much.